Hello friends. Today let us learn the lesson 100 races 1, chapter number 5 from first flight, part 1. This is the story written by Eleanor Estes. Here a school life is described, or the school children are described, and how they behave with each other in the school. In the school, when the students meet, when the friends meet each other, they tease each other, they laugh at each other, they make fun of each other, and it is taken as a game. दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते, एक दूसरे पर हंसते हैं, और it is considered as a part of student life. Here also the same story is there. There is a school in which, in a class, all the students are there, boys, girls, they are there, and how they tease each other, that is described here. But one important part is there, that we should not make fun in such a way that other person is hurt, other friend is hurt, हमारे दोस्त को बुरा लगे, इस तरह से हमें कभी भी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, या फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना ये हमारा हक बनता है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी हरकत, ऐसी मिसचिप नहीं होनी चाहिए जिसमें बाकी सब दोस्त हंस रहे हो और जिसको मजाक उड़ा रहे हो वो बेचारा उदास है, वो हर्ट हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी टाइप की यहाँ पर एक स्टोरी है. दिस इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास. एक क्लास में लड़कियों का ग्रुप है, जिसमें एक लड़की थोड़ी सी अलग दिखती है और बाकी की लड़कियाँ उसके मजाक उड़ाती है, और उसमें भी बाकी की लड़कियों में दो लड़कियां थोड़ी लीडरशिप लेके उसको हमेशा परेशान करती है, जस्ट बिकॉज शी डज नॉट बिलोंग टू देयर कंट्री. वो उनके कंट्री की नहीं है, उसका नाम भी थोड़ा सा उनको नया लगता है, फ़नी लगता है, सिली लगता है, नाम से भी उसको चिढ़ाते हैं, और वो थोड़ी सी गरीब फैमिली से आती है. शी इज़ नॉट वेल टू डू और शी इज़ नॉट रिच, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉर्नरिंग हिम. इसको कॉर्नरिंग कहते हैं. कोई बेचारा पढ़ाई में गरीब है, कोई इकोनॉमिकली गरीब है, सेम कपड़े पहन के आता है, बेचारा मजबूर है, या उसके कोई ऐसे फीचर्स नहीं है स्ट्रॉन्ग शाइनिंग कि जिससे वो सबके साथ ये कर सके. कुछ स्टूडेंट्स बेचारे नेचर से ही, स्वभाव से ही वो बेचारे सरेंडरिंग होते हैं, उनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है. तो दूसरे लड़के जो होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं, उसको कॉर्नर करते हैं, उसका हमेशा मजाक उड़ाते हो, जहाँ पर भी दिखे उसकी मजाक उड़ाते, वो उसकी कोई भी चीज़ हो उसका मजाक उड़ाते. हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज देयर. द मॉरल गिवन इन दिस लेसन इज़ वेरी गुड. पहले हम बिगिनिंग में ही देख लेते हैं कि हम मजाक करते हैं, मजाक करना ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन दूसरों को हर्ट करके, दूसरों का इंसल्ट करके, दूसरों को ह्यूमिलिएट करके हमें हंसना नहीं चाहिए. It is not fair. Let us understand the story, and then at the end we shall decide that how we should behave with our friends and how we should not behave with them. So very nice moral. And here as usual you take out chapter number 5, 100 races 1, from your textbook, and let us go through the introduction before you read. How do we judge the people around us? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस. हम अपने आसपास के लोगों का जजमेंट कैसे करते हैं? उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास कितनी दौलत है, उनके पास कितनी चीज़ें हैं, पोजीशंस यानी कॉस्टलियर चीज़ें हैं, क्या उससे जज करते हैं? हाँ, इसके पास बहुत पैसे, इसके पास बहुत दौलत है, इसके पास बहुत सारे पोजीशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अच्छा आदमी है. और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर ए पर्सन? या फिर किसी भी पर्सन को जज करने के लिए कुछ एंड्यूरिंग वैल्यू यानी कुछ छिपी हुई एबिलिटीज़, अननोन एबिलिटीज़ जो है, उस पर हमें जज करना चाहिए कि पर्सन अच्छा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हेल्पफुल है. हम क्या करते हैं? जनरली ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल, ह्यूमन नेचर है कि स्टूडेंट्स के अंदर किसी ने बहुत ही ऐसे कॉस्टलियर या अच्छे कपड़े पहने हैं, और उसके पास महंगा मोबाइल है, शायद बाइक लेके आता है, या अगर साइकिल पे भी आ रहा है, कॉस्टलियर साइकिल है, लेटेस्ट मॉडल, और
वो भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, हमें लगता है कि ये इतना सच होगा क्या, तो हम उसको मानते नहीं यार ये बहुत अच्छा है, इसके साथ दोस्ती करो फ़ायदा होगा। दूसरे बेचारे क्लेवर होते हैं लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर फैमिली से आते हैं, जो शायद 2-3 पैर ही कपड़े बार बार बदलते रहते हैं, और उसका उनको थोड़ा सा गिल्टी भी होता है कि ये तो बाकी के मेरे फ्रेंड्स कैसे मस्त हैं, मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, मेरे पास, उनके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं, उनके पास अच्छी साइकिल है, मुझे पिताजी की साइकिल लेके आनी पड़ती पुरानी। सो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माइंड में पैदा होता है, मतलब मैं इनसे इंफीरियर हूँ, मैं इनसे थोड़ा कम हूँ, और इसलिए भी वो बोलते नहीं। तो क्या हमें पर्सन को ऐसे जज करना चाहिए या उसकी अच्छी क्वालिटी से? एंड्यूरिंग वैल्यू, जो उसमें नीति है, वैल्यू यानी नीति, और एंड्यूरिंग है ना जो लंबे समय तक चल सके, मतलब कि उसका अच्छा स्वभाव। तो हमें अच्छा स्वभाव देखकर पर्सन को जज करना, सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, अपने स्कूल में क्लास में फ्रेंड्स की बात नहीं, दूसरे लोग भी, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे अंडर में काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनका अच्छाई क्या है, ये देखना चाहिए। इसके लिए हमें सच्चे दिल से सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो काम वाली बाई हो, चाहे वो अपना ड्राइवर हो, चाहे वो दुकान में, हमारी दुकान हो और दुकान में काम करने वाला नौकर हो, सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करें, तो ही हमें उनके अच्छे गुण पता चलता है, जिसका फ़ायदा हमें दूसरों को भी मिल सकता है। दिस स्टोरी इज़ ए सेंसिटिव अकाउंट, अकाउंट मीन्स डिटेल, यहाँ अकाउंट का मतलब होता है डिटेल। दिस स्टोरी इज़ ए सेंसिटिव डिटेल ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स, उस बेचारी, यहाँ पुअर का मतलब बेचारी, पुअर यानी वो गरीब भी है और बेचारी भी है, एज आई सेड, क्योंकि उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। So this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates, के classmates को कैसे जज करते हैं, गलत जज करते हैं। Vanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children on American town. In an American town. अमेरिका का एक छोटा सा टाउन है, उसमें एक अमेरिकन स्कूल है, वहाँ अमेरिकन बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें वेंडा पेट्रोस्की नाम की एक नई जो स्टूडेंट आई है वो पोलैंड से है। यहाँ पॉलिश है ना, शी इज़ फ्रॉम पोलैंड, जैसे इंग्लैंड के पर्सन्स को इंग्लिश कहते हैं वैसे पोलैंड के पर्सन को पॉलिश कहते हैं। सो वेंडा पेट्रोस्की उसका नाम है एंड शी इज़ फ्रॉम पोलैंड। सो ये अमेरिकन टाउन है, अमेरिकन टाउन में एक अमेरिकन स्कूल है और वहाँ पर मेजोरिटी अमेरिकन बच्चे हैं, और ये अकेली पॉलिश लड़की है जो पोलैंड से आई है, उसका नाम वेंडा पेट्रोस्की। इन बच्चों को बड़ा अजीब लगता है, अटपटा लगता है, मजाकिया लगता है, फ़नी लगता है, और उसको उसके नाम से चिढ़ाते हैं, और वो पुअर भी है बेचारी, तो इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, दूसरे बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो सब अमेरिकन हैं, उनके नाम भी बड़े अमेरिकन स्टाइल के, और ये जर्मन पोलैंड इस साइड की है, तो उसका नाम थोड़ा सा अजीब लगता है उनको, वेंडा पेट्रोस्की। सो दे कंसिडर हर एज ए डिफरेंट पर्सन। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप सोच सकते हैं कि वो लोग उसको कैसे ट्रीट करते हैं? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी फॉर अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। इंटरनेट से आप जो पॉलिश पीपल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो, और बॉक्स में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया भर के देशों के लोग रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, वहाँ के सिटीजन से। दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज इन USA and they have stayed there permanently since many generation. So the Polish American community, यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ कम्युनिटी ऐसी है जिसमें दे आर पॉलिश अमेरिकन, मतलब कि पोलैंड से आए और यहाँ स्टेडी हो गए, सो दे आर कॉल्ड पॉलिश अमेरिकन। लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। 1608 में पहली बार पोलैंड से कुछ इमिग्रेंट्स मीन्स द पीपल लेफ्ट देयर कंट्री पोलैंड, केम टू अमेरिका एंड स्टेड देयर परमानेंटली, दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके रहते हैं, दे आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स।
सो ऐसा कहा जाता है कि 1608 में, मतलब आज से करीबन 400 साल पहले, फर्स्ट ग्रुप ऑफ Polish immigrants had migrated and they arrived in America and they stayed there. But the largest wave of Polish immigrations occurred in the early 20th century. उस वक्त तो 1608 और उसके बाद तो बहुत थोड़े पॉलिश लोग वहाँ पर अमेरिका में आए थे, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी के शुरुआत के ईयर्स में बहुत सारे हज़ारों में पोलैंड के लोग आके अमेरिका में स्टे करने लगे. But the largest wave means large number of people, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. उस वक्त करीबन more than 1 million, 10 लाख, मिलियन यानी 10 लाख, मिलियन यानी 10 लाख, तो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग 19th सेंचुरी की शुरुआत में पोलैंड से निकलकर अमेरिका में आके सेटल हुए. पॉलिश पीपल आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोल्स फ्रॉम देयर पोलैंड. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस वक्त ये पॉलिश स्टेट नहीं था, मतलब कि पॉलिश लोगों के कम्युनिटी वाला ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई एरिया नहीं था. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी. उस वक्त जो सिटीजन्स अमेरिका में होते थे उनको पूछा जाता तुम कौन सी कंट्री से माइग्रेट हुए हो, और अकॉर्डिंगली उनकी पहचान होती है. अच्छा, तुम पोलैंड से, तुम पॉलिश हो, तुम अफ्रीका के हो, तुम नीग्रो हो, तुम एशिया से हो, तुम एशियन हो, तुम इंडिया से हो, तुम इंडियन हो, तुम चाइना से हो, तुम चाइनीज हो. सो at that time, in the beginning of the 20th century, the people were known by their country from which they were migrating, their state, not by ethnicity. Ethnicity means not by their language or religion or some other way. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. मतलब ये पॉलिश लोग, पोलैंड के लोग, पॉलिश लोग, they had migrated to Russia also, they had migrated to Germany also, it is neighboring country to Poland, and same way Austria is another small country near Germany and near Poland. पोलैंड और जर्मनी नेबरिंग कंट्री, और वहीं पर उसके नेबरहुड में ऑस्ट्रिया कंट्री. ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट कॉन्टिनेंट. Australia is a different continent, but in Europe there is one small country near Germany, it is called Austria. So तुम कौन से पोल्स हो ये पूछा जाता था. आर यू पोल्स फ्रॉम कमिंग, आर यू पोल्स फ्रॉम पोलैंड, मतलब पोलैंड के पॉलिश लोग हो, और यू आर रशियन पोल्स, आप रशिया में रहते हो, पॉलिश हो, रशिया में रहते हो और आए हो, और यू आर जर्मन पोल्स, मतलब जो पॉलिश लोग जर्मनी में रहते हैं और वो अमेरिका में रहते, उनको जर्मन पोल्स कहा जाता था. एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, जो पोलैंड के लोग ऑस्ट्रिया में रहते थे और ऑस्ट्रिया से यूएस आते, तो पीपल वर आइडेंटिफाइड वेदर दे वर रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स और ऑस्ट्रियन पोल्स. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. जो मतलब कि जो पॉलिश अमेरिकन लोग हैं, मतलब पोलैंड से ये कई सालों पहले, मैनी डिकेड्स अगो दे केम एंड सेटल्ड हियर, दे आर कॉल्ड पॉलिश अमेरिकन. ऐसी पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के लोग शिकागो जो सिटी है उसके आसपास, सब अर्बन एरिया मीन्स शिकागो के आउटस्कर्ट पर, शिकागो के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ये पॉलिश अमेरिकन लोग, उनकी संख्या ज़्यादा है. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. तो शिकागो को निकनेम भी दिया है कि इट इज़ ए पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, इट इज़ सेकंड पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. मतलब कि फर्स्ट पोलैंड है जहाँ पर बहुत सारे पॉलिश लोग हैं, और दूसरा शिकागो सिटी है जहाँ पर मेजॉरिटी पॉलिश अमेरिकन लोग मिलते हैं. सो इट इज़ समटाइम्स निकनेम्ड एज सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड. पॉलिश सिटी मीन्स द सिटी वेयर पॉलिश पीपल और पीपल फ्रॉम पोलैंड आर स्टेइंग. नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. पोलैंड जो कंट्री है उसका कैपिटल है वॉर्सो. तो नेचुरली वॉर्सो में तो 100% पॉलिश लोग रहते होंगे, 99% लोग पॉलिश रहते होंगे. इतना ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाला अमेरिका में जो सिटी है वो शिकागो है. सो शिकागो इज सेड एज सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू वॉर्सो. पॉलिश अमेरिकन्स वेर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेर द आयरिश
इटालियन एंड ज्यूज। पास्ट में अमेरिका के अंदर ये पॉलिश अमेरिकन जो थे वो डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब उनसे भेदभाव रखा जाता था। अमेरिकन लोग, ये जो पॉलिश अमेरिकन होते थे उनके साथ भेदभाव रखते थे। वो सिर्फ पॉलिश अमेरिकन के साथ भेदभाव नहीं रखते थे, अमेरिका के लोग आयरिश लोगों से, आयरिश मीन्स दे आर कमिंग फ्रॉम आयरलैंड, इंग्लैंड के इंग्लिश, पोलैंड के पॉलिश, वैसे आयरलैंड के आयरिश। सो आयरिश लोगों के साथ, इटालियन लोगों के साथ, जो इटालियन पीपल इटली से अमेरिका आके स्टे किए, दे आर इटालियन। एंड ज्यूज, दे आर द पीपल कमिंग फ्रॉम इजराइल। इजराइल इज ए जू कंट्री, तो जू कम्युनिटी के लोग जो इजराइल छोड़ के अमेरिका में स्टे हुए परमानेंट, तो अमेरिका के लोग इन सब के साथ भेदभाव रखते थे। किन किन के साथ? पॉलिश अमेरिकन्स, आयरिश, इटालियंस, ज्यूज एट्सेट्रा। मतलब उनको हल्का माना जाता था, लो कैटेगरी माना जाता था, डिसरिस्पेक्ट करते थे, अपना घमंड दिखाते थे। वैसे भी यूएसए में जो बिहेवियर है लोगों की, वो हमारे इंडियन कल्चर के साथ कभी भी मैच नहीं करती। वहाँ पर आपको जैसे जीना है वैसे जियो, यू लिव इन योर ओन वे, नो बडी विल डिस्टर्ब यू। सो देर इज़ नो मॉरल कंट्रोल, देर इज़ नो सोशल कंट्रोल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा एक मॉरल कंट्रोल है। पर्सन किसी भी कम्युनिटी का हो, वो मानेगा मैं पब्लिक में खड़ा हूँ, मैं रोड पर खड़ा हूँ, मैं ऑफिस में खड़ा हूँ, मैं बैंक में खड़ा हूँ, मैं गार्डन में हूँ, मुझे ऐसी बिहेवियर करनी चाहिए और ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी मैं अच्छा सिटीजन लगूंगा। सो दिस वे देर इज़ नो सोशल कंट्रोल। जिसको जो जैसा बिहेव करना है वैसे कर सकते हैं। ऑफकोर्स कोई बुरा बिहेवियर नहीं करता है, लेकिन पीपल विल नॉट टॉक विथ ईच अदर। लोग बोलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। पता नहीं कि इस कम्युनिटी का है, मैं क्यों उसके साथ बात करूं। जब तक ज़रूरत नहीं तब तक वो बात नहीं कर रहा। अगर बात करनी भी पड़े तो बिल्कुल टू द पॉइंट जाओ दे। सपोज किसी ने पूछा, समवन आस्क्स व्हाट्स द टाइम प्लीज़, भाई मेरी घड़ी बंद हो गई, ज़रा बताओ ना टाइम क्या है, इट्स 8:30, ऐसा बोल देंगे, आगे बात नहीं करेंगे। इंडियन कल्चर तो उससे उल्टा है। अननोन पर्सन के साथ हम बिल्कुल आराम से बात करते हैं, जैसे वो अपना हो, अपना कोई रिलेटिव, अपना क्लोज फैमिली मेम्बर हो। दिस इज स्ट्रेंथ, एक स्ट्रांगनेस है। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करो या बस में ट्रैवल करो, बड़ौदा से आप अहमदाबाद या सूरत वगैरह जा रहे हो, आपके साथ बैठे हुए को पैसेंजर आपके साथ बात करना शुरू कर देंगे, एक अपनेपन से। ये इंडियन कल्चर है। वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ लोग गार्डन में बैठेंगे, कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ बच्चे खेल रहे होंगे, उनका आवाज़ होगी। वो लोग बिल्कुल, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कहीं रिलैक्स हो रहा है, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे। वो वहाँ का कल्चर है। वी कांट से इट इज़ बैड, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन। और हमारे इंडियन गार्डन में लोग सर्कल करके बैठ जाते हैं, फैमिलीज़, फ्रेंड्स, यंगस्टर्स, ओल्ड पीपल, दे रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर कहीं कुछ रोड पर भी कुछ धपला हुआ, झगड़ा हुआ, कोई 2% 3% मारामारी करने लगे, तो दूसरे दौड़ के आते हैं और उनको अलग करते हैं। भाई लड़ो मत, चलो जाओ, झगड़ा मत करो। दिस इज नॉट सीन इन द वेस्टर्न कल्चर एंड पर्टिकुलरली इन अमेरिका। लेट अस गो अहेड. According to the United States 2000 census, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as a language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.20% of the US population. अब 2000th ईयर में सेंसस हुआ. सेंसस मीन्स काउंटिंग द पॉपुलेशन, जनगणना जिसको कहते हैं. हमारे कंट्री में कितने लोग रहते हैं उसका काउंटिंग होता है, इट इज़ कॉल्ड सेंसस. इंडिया में भी ऐसा सेंसस होता है एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस एवरी 10 ईयर्स. लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में. लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में. अब 2021 में सेंसस होगा. पूरी कंट्री के पॉपुलेशन काउंट होगा. आपके घर पर लोग आएंगे गवर्नमेंट के और वो आपकी थोड़ी सी डिटेल पूछेंगे, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ पीपल, देयर एज एट्सेट्रा. फिर वो नेशनल लेवल पर उसका काउंटिंग और उसका टेबुलेशन होता है, उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है और फिर उसके बेस पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करना है, कौन सा प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है, कौन से प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, ये सब. सो ऐसा है सेंसस जनरली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में और दूसरे कंट्रीज़ में होता रहता है.
So here it is said that in 2000th year when census was taken in United States, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as a language spoken at home. 6,67,414 टोटल सिटीजन्स वो घर पर पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. उनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा थी. 5 साल के उम्र के बच्चे से लेके बड़े ऐसे इतने पॉलिश लोग वहाँ पर थे. विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती, लेकिन अपने घर पर इंग्लिश नहीं, लेकिन अपने कंट्री की लैंग्वेज बोलने वाला टोटल पॉपुलेशन, मतलब वहाँ पर जैसे मैंने कहा अलग अलग कंट्री से लोग आए और वो अपने घर में तो एटलीस्ट अपनी कंट्री की लैंग्वेज बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ अगर गुजरात से कोई गया तो वो गुजराती बोलेंगे, घर के अंदर तो गुजराती बोलेंगे. बहुत सारे गुजराती है अमेरिका में, तो वो घर में एक दूसरे के साथ क्यों इंग्लिश में बोलेंगे. बाहर निकलते तो बाहर कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए वो इंग्लिश बोलेंगे. सो सच पॉपुलेशन ऑफ पॉलिश पीपल वॉज ओनली 1.4%. एंड अगर हम टोटल पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स का टोटल पॉपुलेशन जो उसमें ये पॉलिश कम्युनिटी यानी पॉलिश लोगों की कम्युनिटी, पर्टिकुलरली पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी सिर्फ 0.25% है. मतलब 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं, 0.25% है. सो ये लोग जो है वो अमेरिका में कई सालों से रहते हैं और उनके बारे में यहाँ पर स्टोरी है. लेट अस नाउ गो टू द स्टोरी. We'll do one thing, we'll take the lesson because it is beginning of the lesson. We'll take it in the next part. Today we stop this first part here itself.